हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिफैक्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं जेल के बारे में और इस जेल का नाम है रैपिड जेल। और इस जेल में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है डिक्लोफेनेक, डाइथैलामिन, वर्जिन लिनसीड ऑयल, मिथाइल सैलिसिलेट एंड मेंथॉल। तो चलिए जानते हैं ये जेल किस काम में आता है, इसे आपको कैसे यूज़ करना होता है, इस जेल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये जेल आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस जेल को इस्तेमाल करने से पहले आपको किन-किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में, तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालिए इस जेल के पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जेल आपको कुछ इस तरह के ट्यूब में मिल जाता है। देखिए कुछ इस तरह का इसका ट्यूब होता है और इसी में आपको ये जेल मिलता है। और दोस्तों इसके बाहर आपको एक कर्टन मिल जाता है जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये ट्यूब आपको उसी कर्टन में मिलता है। क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर मैंने इसका 10 ग्राम का ट्यूब लिया है और ये 10 ग्राम का ट्यूब आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 36.60 रुपीज़ का मिल जाता है, यानी 36 रुपये 60 पैसे का आपको इसका 10 ग्राम का ट्यूब मिलता है। अगर हम बात करें इस जेल के सेल्फ लाइफ की, तो इसकी 2 साल की सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसके मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देख सकते हो। आइए नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन में मिलता है डिक्लोफेनेक डाइथैलामिन IP 1.16% वेट बाय वेट, इक्विवेलेंट टू डिक्लोफेनेक सोडियम 1% वेट बाय वेट। वर्जिन लिनसीड ऑयल BP मिल जाता है 3.0% वेट बाय वेट। मेंथॉल मिलता है आपको 5.0% वेट बाय वेट। मिथाइल सैलिसिलेट IP मिलता है 10.0% वेट बाय वेट। और प्रिजर्वेटिव में आपको मिल जाता है बेंजाइल अल्कोहल IP 1% वेट बाय वेट। जेल बेस होता है, ठीक है। वार्निंग इन्होंने यहाँ पर दे रखी है नॉट फॉर वेटरनरी यूज, यानी ये पशु चिकित्सक के लिए नहीं है, यानी इसे आप अपने जानवर वगैरह या पेट अगर आपने पाल रखा है घर में तो उस पर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, बाहरी यूज के लिए होता है। चलिए हम ये जानते हैं कि जो हमारा ये रैपिड जेल है इसका इस्तेमाल आपको किस लिए करना होता है। तो दोस्तों रैपिड जेल का इस्तेमाल दर्द को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपको मान लीजिए कहीं पर भी दर्द है तो उसको कम करने के लिए, दर्द को खत्म करने के लिए ही इस रैपिड जेल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कहीं पर सूजन है तो ये जेल उस सूजन को भी कम करने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों इस जेल का इस्तेमाल मसल्स पेन में, यानी मांसपेशियों में हो रहे दर्द में, जॉइंट्स पेन यानी जोड़ों में हो रहे दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रेन यानी अगर आपके मोच आ गई है पैर में तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेन कहीं पर खिंचाव या तनाव हो गया है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरी, खेल कूद के दौरान अगर आपके मान लीजिए कहीं पर अंदरूनी चोट लग गई, वहां पर दर्द है या सूजन है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इसका इस्तेमाल रूमेटॉइड अर्थराइटिस के दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बैक पेन, अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है तो उस समय भी आप इस जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। शोल्डर पेन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक पेन यानी गर्दन में हो रहे दर्द में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मसल स्टिफनेस यानी मांसपेशियों में जकड़न है तो उस समय भी आप इस रैपिड जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये, अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी दर्द है तो उस समय आप इस रैपिड जेल का इस्तेमाल कर सकते हो और उस दर्द से छुटकारा पा सकते हो। चलिए अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे इस जेल को बनाने वाली कंपनी पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मेड इन इंडिया बाय मेरिन लाइफ साइंस द्वारा इसको बनाया जाता है और मार्केटेड बाय जो है वो माइक्रो लैब्स लिमिटेड द्वारा इसको मार्केट में प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें लिखा भी हुआ है फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस सीधा कार्टन। तो कार्टन अभी मेरे पास नहीं, मैंने आपको फिर भी बता दिया है, ठीक है। स्टोरेज वगैरह दे रखी है, इसको आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। डू नॉट रेफ्रिजरेट, इसको आपको फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक है। बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि इसको फ्रिज में रख देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। रिप्लेस द कैप टाइटली आफ्टर यूज, यानी इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको इसके कैप को अच्छे से बंद कर देना है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं इस रैपिड जेल के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आपको बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है इचिंग यानी खुजली होना, यानी कि जहां पर आपने इसको लगा रखा है इस जेल को, वहां पर अगर तेज खुजली हो रही तो ये इसका साइड इफेक्ट का सिम्टम्स है। अगर आपको वहां पर किसी तरह की इरिटेशन महसूस हो रही है, यानी जलन महसूस हो रही है, चुभन महसूस हो रही है, तो भी ये इसी का
एक साइड इफेक्ट का पार्ट है। इसके अलावा रेडनेस जहाँ पर आपने इसे लगा रखा है और लालीपन बहुत आपको दिख रहा है या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो ये सभी इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं जो समय के साथ धीरे धीरे करके ये एडजस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर कुछ इसके प्रिकॉशंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रिकॉशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सावधानियां बताने जा रहा हूँ, उन्हें आपको बहुत ही ध्यान में रखते हुए इस रैपिड जेल का इस्तेमाल आपको करना है। तो पहला दोस्तों ये है कि अगर आपने इस जेल को अपने उस जगह पर लगा लिया तो उसके बाद आपको अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको इस रैपिड जेल को इस्तेमाल में नहीं लेना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जहां पर आपने इस जेल को लगा रखा है उसको आपको कवर नहीं करना है। ठीक है, यानी कि वहां पर आपको किसी भी तरह का पट्टी वगैरह नहीं बांधनी है। ठीक है, इसको आपको खुला ही रहने देना है। इसके अलावा दोस्तों इसको लगाने के समय आपको इसे लगा करके रब नहीं करना है कि आप उसको मतलब कि रब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको इसे अपने आंख में, मुंह में, नाक में जाने से बचाना है। ठीक है, और बच्चों की पहुंच से भी आपको इस जेल को दूर रखना है और खुले घाव में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है।